नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में प्रोफेसर एंड हेड हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे यूरोलॉजी से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाता हूँ जो कि पेशेंट एजुकेशन में हेल्प करते हैं और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक प्रोसीजर के बारे में जिसको यूरोलिफ्ट कहते हैं। यूरोलिफ्ट एक मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर होता है जो कि प्रोस्टेट की समस्या के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों, यूरोलिफ्ट के बारे में समझने से पहले हम समझते हैं कि एग्जैक्टली ये प्रोस्टेट होता क्या है। तो प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो पुरुषों के अंदर होती है। यह पेशाब की थैली के नीचे लोकेटेड होती है। पेशाब के रास्ते को चारों तरफ से ऐसे घेर के रखती है और उम्र के साथ जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, स्पेशली 50 साल के बाद, यह ग्रंथि अंदर की तरफ बढ़ती है और धीरे धीरे प्रोस्टेट के पेशाब के रास्ते को ब्लॉक करना स्टार्ट करती है। इसके कारण पेशाब में रुकावट आना, पेशाब की धार का कमज़ोर हो जाना, रात में पेशाब के लिए बार बार उठना, पेशाब कंट्रोल ना कर पाना इत्यादि पेशाब से रिलेटेड सिम्टम हो सकते हैं। अब इस प्रोस्टेट के मैनेजमेंट के लिए एक नई थेरेपी आई है मार्केट में जिसको यूरोलिफ्ट कहते हैं। यूरोलिफ्ट क्या होता है? यह एक मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसको हम पेशेंट के पेशाब के रास्ते में एक बहुत ही पतली दूरबीन डालते हैं। यह दूरबीन अक्सर जो नॉर्मली दूसरे लेज़र के प्रोसीजर में यूज़ होती है उससे काफ़ी पतली होती है और दूरबीन को अंदर ले जाके जहाँ प्रोस्टेट मान लीजिए अगर ये प्रोस्टेट का जो रास्ता है जहाँ पे प्रोस्टेट उसको ब्लॉक कर रहा है, वहाँ जाके यह इम्प्लांट्स के थ्रू प्रोस्टेट को बाहर की तरफ खींच लेती है। इसको हम निटिनॉल इम्प्लांट्स कहते हैं। तो ये निटिनॉल इम्प्लांट्स के थ्रू प्रोस्टेट का जो लोब्स होते हैं उनको बाहर की तरफ ऊपर की तरफ खींच लेता है। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि जो लोब्स जो पहले अंदर की तरफ ग्रो करके पेशाब के रास्ते को ब्लॉक कर रहे थे, वो बाहर की तरफ चले जाते हैं और पेशाब का रास्ता खुल जाता है। पेशेंट को जो पेशाब करने में तकलीफ आ रही थी वो उसको इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि दोस्तों कि यह थेरेपी किन किन इंडिकेशंस में या किन किन पेशेंट्स को अपन ऑफर कर सकते हैं। सबसे पहले ये थेरेपी स्पेशली उन यंग पेशेंट्स को ऑफर की जाती है जो अपना सेक्सुअल फंक्शंस को प्रिजर्व करना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया कि प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद पेशेंट का जो इजैकुलेशन होता है, जो सीमेन होता है, वो बाहर नहीं आ पाता और वो अंदर की तरफ ही चला जाता है। तो यह सर्जरी उस कंडीशन में बहुत हेल्पफुल होती है। दूसरा हो गया ऐसे पेशेंट्स जिनको सर्जरी करने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, जो एनेस्थीसिया के लिए फिट नहीं है, उनके लिए यह प्रोसीजर हम लोकल एनेस्थीसिया में भी प्लान कर सकते हैं। इसका हॉस्पिटल स्टे काफ़ी कम होता है, 1 से 2 दिन के अंदर ही पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। पेशाब की नली अंदर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्लीडिंग का रिस्क, इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी कम होता है। रिकरेंस रेट बाकी प्रोसीजर के ऑलमोस्ट बराबर होता है, लेकिन इसके अपने कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसके जो अपने लिमिटेशंस अगर हम देखेंगे तो लिमिटेशन के अंदर होता है कि यह एक पर्टिकुलर साइज़ के अंदर ही काम कर सकता है। अगर प्रोस्टेट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो यह प्रोसीजर उतना हेल्पफुल नहीं होता। दूसरा, इसका अंदर हमको कोई टिश्यू बायोप्सी नहीं मिलती है। तो जब भी हम प्रोस्टेट को ऑपरेट करते हैं तो टिश्यू को हम भेजते हैं लैब में कि कहीं इसमें कैंसर के लक्षण तो नहीं है। लेकिन इस प्रोसीजर में चूंकि हम केवल टिश्यू को ऊपर की तरफ खींच के छोड़ देते हैं तो हमको टिश्यू बायोप्सी नहीं मिलती है, तो वो एक मेजर लिमिटेशन आ जाता है। उसके लिए यूरोलॉजिस्ट नॉर्मली पीएसए वगैरह करके देखते हैं कि कहीं कोई कैंसर के लक्षण तो नहीं है, और अगर होता है तो फिर पहले से ही बायोप्सी वगैरह लेने का प्लान करना पड़ता है। तीसरा इसका लिमिटेशन हो जाता है ऐसे पेशेंट्स जिनमें प्रोस्टेट बड़ा है और मीडियन लोब काफ़ी बड़ा है, यानी कि ऐसा लोब जहाँ पे यह थेरेपी काम नहीं कर रही है, ये इम्प्लांट्स काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो वाला प्रोस्टेट का पार्ट बड़ा हुआ है तो उसमें रिलीफ उतना नहीं आ पाता जितना ऐसे पेशेंट्स जिसके लैटरल लोब्स बड़े हुए हैं उनको मिलता है। तो ये इस प्रोसीजर के कुछ लिमिटेशंस हैं। और दूसरा, कॉस्ट। अगर हम प्रोस्टेट के दूसरे प्रोसीजर से कंपेयर करें तो ये डेफिनेटली एक कॉस्टली प्रोसीजर है, लेकिन अक्सर ये अब रिसेंटली धीरे धीरे विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन इंश्योरेंस के उसमें कवर होने लगा है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनके पास इंश्योरेंस है वो इस थेरेपी के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह यूरोलिफ्ट के बारे में इस सीरीज़ का पहला वीडियो था और इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मैं कुछ और वीडियोज़ बनाऊँगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।